लाडली बहना योजना के अंतर्गत महिलाओं को हजार हजार रुपए हर महीने दिए जाएंगे और प्रति वर्ष 12,000 रुपए दिए जाएंगे। इस लाडली बहना योजना के अंतर्गत फॉर्म भरने के लिए हमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे, साथ ही इस लाडली बहना योजना के अंतर्गत फॉर्म कैसे भरा जाएगा। तो नमस्कार साथियों, आप सभी देख रहे हैं जॉब अलर्ट गुरु। आज हम आपको बताने वाले हैं कि लाडली बहना योजना के अंतर्गत पात्रता क्या होगी, किस तरह से फॉर्म भरा जाएगा, हमें फॉर्म कहां पर भरवाना होगा और हमें किन किन दस्तावेजों की जरूरत होगी। अगर आपको हर महीने 1,000 रुपए और साल के 12,000 रुपए लेना है तो इस वीडियो के साथ बने रहिए, क्योंकि आपको हर महीने की 10 तारीख को 1,000 रुपए दिए जाएंगे। इस लाडली बहना योजना के अंतर्गत 23 वर्ष से लेकर 60 वर्ष तक की पात्र महिलाओं को उनके व्यक्तिगत बैंक खाते में प्रति माह 1,000 रुपए दिए जाएंगे और हर महीने की 10 तारीख को ये 1,000 रुपए दिए जाएंगे। अब हम बात करते हैं कि किन किन महिलाओं को ये 1,000 रुपए दिए जाएंगे। जिनके पास 5 एकड़ से कम जमीन है और आमदनी पूरे परिवार की 2.5 लाख रुपए से कम है, साथ ही उनके खातों में लाडली बहना योजना के अंतर्गत प्रति माह 1,000 रुपए डाले जाएंगे। यानी कि ऐसी महिलाएं जिनके पास 5 एकड़ से कम जमीन है और उसके पूरे परिवार की वार्षिक आय 2,50,000 रुपए से कम है, जिन महिलाओं के नाम जमीन नहीं है उनको भी इस योजना में शामिल किया जा सकता है। तो आप में कमेंट करके बताएं, क्या आपके परिवार की वार्षिक आय 2,50,000 रुपए से कम है या फिर ज्यादा है। अब हम आपको बताने वाले हैं कि लाडली बहना योजना के अंतर्गत हर महीने 1,000 रुपए लेने के लिए आपको क्या करना होगा। एक नंबर की हम बात करें तो व्यक्तिगत बैंक खाता होना चाहिए, यानी कि स्वयं महिला के नाम से, खुद के नाम से एक बचत खाता होना चाहिए। जॉइंट अकाउंट नहीं होना चाहिए, संयुक्त खाता नहीं होना चाहिए, केवल सिंगल अकाउंट होना चाहिए। 2 नंबर है बैंक खाता आधार से लिंक होना चाहिए, यानी कि बैंक खाता आधार से लिंक और डीबीटी सक्रिय होना चाहिए, यानी कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से सीधे लाभार्थी के खाते में हर महीने की 10 तारीख के 1,000 रुपए भेजे जा सकें। साथ ही 3 नंबर है स्वयं का समग्र आईडी होना चाहिए। समग्र पोर्टल द्वारा जारी सदस्य का समग्र आईडी होना जरूरी है। पूरे परिवार का समग्र आईडी कार्ड बना हुआ होना चाहिए और प्रत्येक सदस्य का समग्र आईडी जनरेट किया हुआ होना चाहिए। उसके बाद में समग्र पोर्टल पर ई-केवाईसी भी की हुई होनी चाहिए। समग्र आईडी ई-केवाईसी द्वारा आधार से लिंक होना भी अनिवार्य है। हम आपको बताएंगे कि समग्र पोर्टल पर आप किस तरह से ई-केवाईसी कर सकेंगे। लाडली बहना योजना के अंतर्गत हर महीने 1,000 रुपए लेने के लिए आपको ये 4 काम करवाने होंगे। आपके परिवार का समग्र आईडी बना हुआ होना चाहिए। समग्र आईडी कार्ड के बिना आपको फायदा नहीं मिलेगा, यानी कि समग्र आईडी कार्ड के बिना आपको 1,000 रुपए नहीं मिलेंगे। और सबसे जरूरी है कि आपके परिवार का समग्र आईडी कार्ड बना हुआ होना चाहिए। अब लाडली बहना योजना के अंतर्गत फायदा लेने के लिए आधार कार्ड भी बैंक खाते से जुड़ा हुआ होना चाहिए। अब आप आधार कार्ड को किस तरह से अपने बैंक खाते से लिंक करवा सकते हैं, किस तरह से अपने आधार कार्ड को बैंक खाते में जुड़वा सकते हैं, वो हम आपको बताने वाले हैं। आधार कार्ड को बैंक खाते से लिंक करवाने से पहले अपने आधार कार्ड की फोटोकॉपी आपको करवा लेनी है। उसके बाद में बैंक शाखा में जाना है, जिस बैंक में आपका खाता है वहां पर जाना है। बैंक में जाकर आपको बोलना है कि मुझे आधार कार्ड को अपने बैंक खाते से लिंक करवाना है, मुझे फॉर्म चाहिए। आवेदन फॉर्म में अपने आधार कार्ड की जानकारी भरकर डीबीटी विकल्प पर टिक करके आपको फॉर्म जमा करवा देना है। आधार से लिंक करने वाले फॉर्म में आपकी बैंक अकाउंट की डिटेल भरी जाएगी और आधार नंबर भरे जाएंगे और आधार कार्ड की फोटोकॉपी साथ में लगाकर फॉर्म को बैंक शाखा में जमा करवा देना है। जैसे ही फॉर्म जमा हो जाएगा, ठीक 1-2 दिन में आपका बैंक खाता आधार कार्ड से लिंक हो जाएगा और आपको राज्य सरकार या फिर केंद्र सरकार के द्वारा किसी भी प्रकार की आधार कार्ड से जुड़े हुए बैंक खाते में कोई भी आर्थिक सहायता दी जाएगी, चाहे वो लाडली बहना योजना के 1,000 रुपए हो या फिर पीएम किसान योजना के हो या फिर अन्य किसी सरकारी योजना के फायदे अगर आपके खाते में आधार कार्ड से भेजे जाएंगे तो सीधे आपके आधार से जुड़े हुए बैंक खाते में रुपए पहुंच जाएंगे। लाडली बहना योजना के अंतर्गत फॉर्म भरने के लिए भी आपको कहीं पर भी जाने की जरूरत नहीं होगी। हो सकता है कि आपके ग्राम पंचायत स्तर पर, वार्ड स्तर पर
कैंप लगाकर भी फॉर्म भरवाए जा सकते हैं, सर्वे किया जा सकता है, या फिर आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के द्वारा आपके घर पर आकर भी सर्वे किया जा सकता है। इस लाडली बहना योजना के अंतर्गत हर महीने 1000 रुपए लेने के लिए आपको समग्र पोर्टल पर ई-KYC करनी होगी। ई-KYC कैसे की जाएगी वो हम आपको बताने वाले हैं। आप घर बैठे अपने मोबाइल से फ्री में ई-KYC कर सकते हैं। समग्र ID कार्ड क्या है तो ये आप भी देख सकते हैं। इस तरह की पूरे परिवार की एक समग्र ID कार्ड है। क्या आपके परिवार की समग्र ID कार्ड बना हुआ है या फिर नहीं, हमें कमेंट करके बताएं। अगर आपके परिवार का समग्र ID कार्ड नहीं बना हुआ है तो अपने नजदीक किसी भी कॉमन सर्विस सेंटर पर जाकर अपना समग्र ID कार्ड बनवा सकते हैं, या फिर खुद अपने मोबाइल से भी समग्र पोर्टल पर जाकर अपने परिवार का समग्र ID बना सकते हैं। लाडली बहना योजना मध्य प्रदेश सरकार की हाल ही में घोषणा की हुई एक नई योजना है। इस योजना के अंतर्गत मध्य प्रदेश सरकार महिलाओं को हर महीने की 10 तारीख को 1000 रुपए दिए जाएंगे। लाडली बहना योजना के अंतर्गत सभी समाज की महिलाओं को परिवार में निर्णय लेने की भूमिका में लाने के लिए लाडली बहना योजना की शुरुआत की गई। इस योजना के अंतर्गत महिलाओं के बैंक खाते में 1000 रुपए 10 तारीख को दिए जाएंगे और इस लाडली बहना योजना के लिए 8000 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है। इस लाडली बहना योजना की शुरुआत करने के पीछे क्या उद्देश्य है, यानी कि इस योजना को क्यों शुरू किया गया, तो महिलाओं को स्वावलंबी एवं समर्थन बनाने के लिए हर महीने 1000 रुपए देने के लिए इस योजना की शुरुआत की गई है। साथ ही महिलाओं की आर्थिक स्वावलंबन, पोषण स्तर में सुधार और परिवार में निर्णय लेने की भूमिका के लिए इस क्रांतिकारी मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना की शुरुआत की गई है। MP सरकार की लाडली बहना योजना के अंतर्गत उन महिलाओं को भी शामिल किया जाएगा जिन महिलाओं को हर महीने पेंशन मिलती है, यानी कि प्रत्येक महिला को 1000 रुपए दिए जाएंगे, चाहे वो पेंशन को साथ में मिलाकर दिए जाएं या फिर बिना पेंशन के हर महीने 1000 रुपए दिए जाएंगे। अब हम आपको बता देंगे फॉर्म किस तारीख से भरे जाएंगे, सूची कब जारी की जाएगी और किस तारीख से आपके खाते में पैसे आ जाएंगे। योजना की शुरुआत होगी 5 मार्च 2023 को। आवेदन फॉर्म शुरू होंगे 15 मार्च 2023 से। आवेदन फॉर्म भरने की लास्ट तारीख होगी 30 अप्रैल 2023। सूची जारी की जाएगी 1 मई 2023 को। अंतिम सूची पर प्राप्त आपत्तियों की अवधि होगी 1 मई से 15 मई 2023 तक, यानी कि सूची जारी करने के बाद में अगर किसी को भी सूची में गलती सुधारना हो तो 1 मई से लेकर 15 मई 2023 के बीच में अपनी आपत्ति दर्ज करवाकर सूची संशोधन करवा सकते हैं। सूची में संशोधन विभाग द्वारा 16 मई से लेकर 30 मई 2023 तक किया जाएगा। उसके बाद में अंतिम सूची जारी की जाएगी 31 मई 2023 को, यानी कि ये अंतिम सूची होगी। इस सूची में किसी प्रकार का कोई संशोधन नहीं किया जाएगा। जैसे ही अंतिम सूची जारी हो जाएगी तो उसके बाद में 10 जून 2023 को 1000 रुपए महिलाओं के खाते में भेज दिए जाएंगे। उसके बाद में आगामी माहों में भी हर महीने की 10 तारीख को 1000 रुपए भेज दिए जाएंगे। अब हम आपको बता दें कि फॉर्म कैसे भरा जाएगा, कैसे जमा होगा और आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट जमा करवाने होंगे। योजना के आवेदन जमा करने की प्रक्रिया बहुत ही सरल होगी। होली और रंग पंचमी के बाद 15 मार्च से फॉर्म भरे जाएंगे। आवेदन जमा करने बहनों को कहीं पर भी जाने की जरूरत नहीं होगी। गांव और शहरों के वार्ड में शिविर लगाए जाएंगे, यानी कि कैंप लगाकर फॉर्म भरवाए जाएंगे। मार्च और अप्रैल में आवेदन फॉर्म भरे जाएंगे। मई में आवेदन फॉर्म की जांच की जाएगी और 10 जून से लाडली बहना योजना के अंतर्गत जुड़ी हुई महिलाओं के खाते में 1000 रुपए भेजे जाएंगे। और उसके बाद में जिन महिलाओं का नाम सूची में होगा उन महिलाओं को हर महीने की 10 तारीख को 1000 रुपए उनके आधार कार्ड से जुड़े हुए बैंक खाते में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से भेजे जाएंगे। मध्य प्रदेश सरकार की मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना के अंतर्गत महिलाओं के खाते में 1000 रुपए भेजे जाएंगे और 23 साल से लेकर 60 साल तक की आयु की विवाहित महिलाओं को ही इस योजना के अंतर्गत पात्र रखा है, यानी कि अविवाहित महिलाओं को इस योजना में शामिल नहीं किया गया। साथ ही पूरे परिवार की 2,50,000 रुपए तक आय होना चाहिए। 2,50,000 रुपए से ज़्यादा अगर आय है तो इस योजना के अंतर्गत फायदा नहीं दिया जाएगा। साथ ही 5 एकड़ से कम कृषि भूमि वाले किसान परिवारों की बहनें ही पात्र होंगी। जिन परिवारों के पास 5 एकड़ से ज़्यादा भूमि है उन परिवार की महिलाओं को इस योजना के अंतर्गत शामिल नहीं किया जाएगा।
लाडली बहना योजना का फॉर्म भरवाते समय आपको किन किन दस्तावेजों की जरूरत होगी। आपके ग्राम या फिर शहर में जो भी शिविर होगा उसमें आपको आधार कार्ड, अपने परिवार का राशन कार्ड, अपने पूरे परिवार का समग्र आईडी कार्ड, महिला के बचत खाते की पासबुक, साथ ही पूरे परिवार के पास कितना एकड़ जमीन है उस कृषि भूमि होने का प्रमाण पत्र की कॉपी भी जमा करवानी होगी। और अब हम आपको बताने वाले हैं कि समग्र पोर्टल पर आप मोबाइल से फ्री में ई-केवाईसी कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको समग्र पोर्टल ओपन कर लेना है। अगर आपको समग्र पोर्टल की ऑफिशियल वेबसाइट की लिंक चाहिए तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। जैसे ही आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे तो इस तरह से पोर्टल ओपन हो जाएगा और होम पेज पर यहाँ पर आपको मिलेगा समग्र पोर्टल में ई-केवाईसी करने के लिए क्लिक करें। तो जैसे ही ये क्लिक करें का बटन दिया गया है, इस पर हमें क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही ई-केवाईसी पेज ओपन हो जाएगा और इस तरह से यहाँ पर हमें 3 आवश्यक दिशा निर्देश मिलेंगे। जैसे आधार ई-केवाईसी प्रारंभ करने से पहले आपको अपने मोबाइल नंबर पर भेजे गए OTP के माध्यम से प्रमाणित किया जाएगा। OTP आपके द्वारा नीचे उपलब्ध कराए गए मोबाइल नंबर पर भेजा जाएगा। प्रमाणीकरण के बाद ही आपको आधार ई-केवाईसी प्रारंभ करने की अनुमति दी जाएगी। तो यहाँ पर जो परिवार का सदस्य है उसकी जो समग्र आईडी है, यहाँ पर समग्र आईडी आप सभी देख सकते हैं। यह समग्र आईडी चाहे तो आप कॉपी कर सकते हैं या फिर याद रखकर यहाँ पर हमें टाइप कर देनी है और खोजें पर क्लिक कर देना है। जैसे ही हम खोजें पर क्लिक करेंगे उसके बाद में मोबाइल नंबर जो कि समग्र में पंजीकृत है उसे आप चाहे तो अपडेट कर सकते हैं या फिर अगर मोबाइल नंबर दिखा रखे हैं तो आप अपने मोबाइल नंबर पर OTP भेज सकते हैं। अगर आप मोबाइल नंबर अपडेट वाले पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर अपने मोबाइल नंबर टाइप करना है और OTP भेजे पर क्लिक करना है। जैसे ही आप OTP भेजे पर क्लिक करेंगे तो आपने जो यहाँ पर मोबाइल नंबर टाइप किया है उस पर 6 अक्षरों का OTP आएगा। OTP टाइप करना है, वेरीफाई कर देना है। उसके बाद में जो भी दस्तावेज आपसे पूछे जाएं या फिर डिटेल मांगी जाए वो भर देना है और ई-केवाईसी कंप्लीट कर देना है। अगर आपको ई-केवाईसी नहीं करनी आती है तो अपने नजदीक किसी भी कॉमन सर्विस सेंटर पर जाकर ई-केवाईसी करवा सकते हैं। और अगर आपको अपना समग्र आईडी कार्ड बनाना है तो यहाँ से अपने समग्र आईडी कार्ड बना सकते हैं, अपने प्रोफाइल अपडेट कर सकते हैं। अगर आपके परिवार का सदस्य कोई समग्र आईडी कार्ड में नहीं जुड़ा हुआ है तो यहाँ से अपने परिवार के सदस्य को भी समग्र आईडी कार्ड में जोड़ सकते हैं। तो दोस्तों, लाडली बहना योजना के अंतर्गत हर महीने की 10 तारीख को 1000 रुपए दिए जाएंगे और 15 मार्च से फॉर्म भरने चालू हो जाएंगे और 10 जून से 1-1000 रुपए महिलाओं के खाते में भेजे जाएंगे। उम्मीद आज की जानकारी आपको अच्छी लगी होगी और मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना के बारे में आप सब कुछ जान गए होंगे। अगर आपके मन में फिर भी कोई सवाल या विचार है तो आप में कमेंट कर सकते हैं। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है जॉब अलर्ट गुरु को तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें, ऑल नोटिफिकेशन सेलेक्ट कर लें, साथ ही इस वीडियो को लाइक करके सपोर्ट करें। अपने साथियों के साथ भी शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बहनों को इस लाडली बहना योजना के अंतर्गत हर महीने 1000 रुपए और साल के 12,000 रुपए मिल सकें। उम्मीद करते हैं आज की जानकारी आपको अच्छी लगी होगी और कुछ नया सीखने को जरूर मिला होगा। आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। आप सभी का दिन शुभ हो। जय हिंद, वंदे मातरम।